आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। RS टीवी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उस खूनी बिल्डिंग में जहां पर आए दिन मर्डर होते रहते हैं। हाल ही में 3 तारीख को रिहान नाम के एक युवक का मर्डर हुआ था। इतना खतरनाक मर्डर हुआ था कि आज तक शोक की लहर छाई हुई है। सामने मैं आपको जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ ये वही बिल्डिंग है। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग को या तो बंद किया जाए या फिर इसमें ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि ये बिल्डिंग चालू हो जाए। क्यों कि कल को ऐसा ना हो किसी माँ का लाल फिर खोया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई कांड होता रहता है, जिसके कारण ये बिल्डिंग मशहूर हो गई है खूनी बिल्डिंग के नाम से। मैं अपने चैनल के जरिए प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग पर थोड़ा जोर दिया जाए ताकि कोई ऐसा मर्डर ना हो, माँ का लाल ना छीने, जैसा कि रिहान के साथ हुआ है। देखो ये बिल्डिंग इतनी खतरनाक है, यहाँ पर आए दिन मर्डर होते रहते हैं। इतनी सुनसान बिल्डिंग है, दिन में भी यहाँ आते हुए डर लगता है, और रात के टाइम का नजारा तो कितना खतरनाक होगा तो देखते ही बनता है। लेकिन मैं जो प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ अपने चैनल के द्वारा कि जो मर्डर हुआ था रिहान का, उसमें अभी तक सिर्फ 2 अपराधी पकड़े हुए हैं। उनके परिजनों का कहना है कि वो 2 अपराधियों का काम नहीं, जो नाबालिग बच्चे दिखाए जा रहे हैं। मैं अपने जो वीडियो है उसमें साझा करूंगा उनका फोटो, कि जो बच्चे हैं वो नाबालिग बच्चे हैं। अभी तक उनका खुलासा नहीं हो पाया है कि मर्डर उन्होंने किया है, लेकिन परिजन बार बार इस बात पे हमें जोर डाल रहे हैं। उन्होंने आज फिर हमें ये भेजा है यहाँ पर, इस बिल्डिंग को देखिए, और इतना खतरनाक मर्डर कि उन बच्चों का काम हो नहीं सकता। उसमें कुछ इतने कथित अपराधी हो सकते हैं कि इन्होंने इतनी खतरनाक तरीके से उसको मारा था कि देखते ही रूह कांप जाती है। तो मैं बार बार अपील करता हूँ प्रशासन से कि इस बिल्डिंग के बारे में और उन मुजरिमों के बारे में सोचा जाए ताकि ऐसा कांड आगे को ना हो। देखिए इस बिल्डिंग में हमारी पूरी टीम यहाँ पे न्यूज कवर करने के लिए आई है। हमें आते हुए यहाँ पर खौफ लग रहा है, और जो नाबालिग बच्चे थे, जो रिहान के साथ जो नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं जिन्होंने उनका मर्डर किया है, क्या उनको खौफ नहीं लगा होगा? उनके कहने, जो उनके परिजन के उनके कहने के मुताबिक उनके साथ बड़ा कोई कथित अपराधी जरूर इन्वॉल्व था, जो यहाँ पर पहले से बिल्डिंग में मौजूद था। और रिहान के साथ जो उसके दोस्त थे वो रिहान को लाए, बहका के फिर उन्होंने करा हील के बहाने से उसको लेकर आए। देखिए कितनी, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, कितनी खौफनाक नजारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चारों तरफ सुनसान नजारा है। क्या 3 बच्चों की हिम्मत पड़ सकती थी यहाँ पर आने की? ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ कोई ना कोई बड़ा जरूर मौजूद था, जिनकी हिम्मत बनाने के लिए यहाँ पर वो पहले से ही मौजूद थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन उनके परिजन जो है बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि उन लड़कों का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिहान था लड़का जिसका मर्डर हुआ है, वो चाहता तो उन लड़कों को मार सकता था, पीट सकता था, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है, ना ही उनका कद है, ना कोई वजूद है जो उसको मार सकते थे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रशासन इस ओर कृपया ध्यान दे। जो मर्डर हुआ है, इतना खतरनाक मर्डर हुआ था, जो नाबालिग बच्चे हैं अगर वो चाकू मारते तो उसको खौफ से वो डर जाते। लेकिन और वो सबसे बड़ी ये बात यह है कि 1 मंजिल 2 मंजिल नहीं, पूरी 9 मंजिल पर लेके गए उसको। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जब इतनी सुनसान का माहौल है, 9 मंजिल पर वो कैसे गया? उसके साथ जबरदस्ती हुई है। उस परिजनों का बार बार कहना, हमारे चैनल के माध्यम से मैं कहा, उन्होंने चैनल पे हमारे बार बार ये कहा, हमसे भी कहा कि उसके साथ कोई बड़ा कथित अपराधी जरूर मौजूद था उसके साथ में, क्योंकि ऐसे मासूम बच्चों का काम नहीं है। क्योंकि वो रिहान चाहता तो उन बच्चों को धकेल सकता था, मार सकता था, लेकिन इतनी खतरनाक मर्डर हुआ है, इतना सड़ी हुई लाश दिखाई दे रही थी उसकी, अगर आप देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और 9वीं मंजिल पर लेके गया उसको। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, अपना बिल्डिंग है, हमें ही आते यहाँ पे खौफ लग रहा है, और 9वीं मंजिल पे ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होगा। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए, ना हो किसी माँ के लाल के साथ वो इस दुनिया से चला जाए, ऐसा कोई पापा की परी ना हो जो इस दुनिया से चली जाए। क्योंकि सुनने में यह भी आया है कि इससे कई से 1 साल पहले भी यहाँ पर एक लड़की का मर्डर हो चुका है। ये पारसनाथ बिल्डिंग है, लेकिन ये पारसनाथ बिल्डिंग के नाम से नहीं, अब ये भूतिया बिल्डिंग, हथियारी बिल्डिंग के नाम से मशहूर होती चली जा रही है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूंगा, कृपया इस बिल्डिंग को ध्यान दिया जाए, इसका चारों से बाउंड्री की जाए, या फिर ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि यहाँ पर ऐसा अपराध ना हो। सामने जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पारसनाथ बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। अब ये देखिए पहली मंजिल में इतना खौफनाक नजारा है, 9वीं मंजिल पर कितना खौफनाक नजारा होगा। जो नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या उनकी हिम्मत पड़ सकती थी? और परिजन जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, परिजनों का ये कहना है यहाँ पर पहले से ही कोई ना कोई इन्वॉल्व था, यहाँ पर मौजूद था उसके इंतजार में कि ताकि रिहान को लाके उसका मर्डर किया जाए। रिहान का मर्डर इतना खतरनाक तरीके से हुआ है,
कि उसको जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि 17 जगह उसको चोटें हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसकी पसलियां इस कदर टूटी हुई है कि किसी वजनदार ईंट वगैरह से या पत्थर वगैरह से इतने बुरी तरह मारा गया है कि कोई कथित अपराधी ही ऐसा अपराध कर सकता है। चाकू के निशान है, कनपटी में भी है, काफी चेहरे पे भी है निशान, क्योंकि मगर हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो छोटे मासूम बच्चे बताए जा रहे हैं, नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं, उनका काम नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऐसा अपराधी इसमें इन्वॉल्व है, खतरनाक अपराधी इसमें इन्वॉल्व है, जो पहले से ही पेशेवर अपराधी रहा हो। और जो पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन बच्चों का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि जैसे वो पुराने कोई अपराधी हो। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस केस के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि रिहान की आत्मा को शांति मिल सके और उनके परिवार वालों को शांति मिल सके, क्योंकि उनको अभी तक सुकून नहीं मिल पा रहा है कि उनको कि इन्हीं जो ये बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे जो हैं, इन्होंने उनका मर्डर किया है। उनका बार बार कहना है कि ये कोई ना कोई इसमें और मशहूर इन्वॉल्व है, और उन्होंने इसमें हमारे जो पुरानी वीडियो है, न्यूज है, उसमें उसमें नाम भी खोले हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई भी एक्शन। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि ये खतरनाक बिल्डिंग के जो खौफनाक नजारा है वो दिखाए, क्योंकि पूरी टीम हमारी अंदर जाने से अभी घबरा रही है, क्योंकि इतना खतरनाक माहौल है यहाँ पर। दिन में इतना खतरनाक माहौल है, रात का टाइम में कितना खतरनाक माहौल हो जाएगा है आपका। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कृपया शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दिया जाए, और बिल्डिंग का जो मालिक है वो भी इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि सुनसान बिल्डिंग है, बार बार यहाँ पर मर्डर होते रहते हैं। तो बने रहे RS टीवी न्यूज 24 पर। कैमरामैन अमीरुद्दीन के साथ मैं जुल्फकार अली।